हाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज मेज़ान स्टार लिब्रा। वीडियो शुरू करने से पहले जो दो अहम बातें सबसे पहले बताता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके स्टार का सदका और पढ़ाई वीडियो के लास्ट में मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। नंबर 2, मैं जो हॉर्स को बताता हूँ यह आम लोगों के लिए होता है। जिन लोगों पर जादू टूना होगा उन लोगों के हालात यकसर मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेसमैन हजरात की। बिजनेसमैन एक फैक्ट्री वाले से लेकर एक रेडी वाले तक जो बंदा चीज़ लेता है, देता है, तिजारत करता है, बनाकर बेचता है, रख कर बेचता है, यानी कि दुकानदार है, ये तमाम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके लिए महीना बहुत आला साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। पिछले महीनों की तमाम की कसरें निकल जाएंगी और अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा आपको रिज़्क देगा इस महीने के अंदर। नंबर 2 बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं, आपके लिए महीने काम महीनों की तरह होगा, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। ना नुकसान होने के चांस हैं और ना ही इसके अंदर आपको फ़ायदा होने के चांस हैं। ठीक है, यानी कि तनख्वाह बढ़ने के चांस हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है और वो रिश्वतखोर है और उसकी वजह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, वो उसकी अपनी हरकतों का उसको नतीजा मिलेगा, उसका स्टार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत मुनासिब है। कोशिश करें कि पहले हफ्तों में ही स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जो लोग बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए भी ये महीना बहुत आला है। अपने रब्बुल इज़्ज़त की सामने दुआ करें गिड़गड़ा कर और निकलें अपने रब को याद करके। इंशाअल्लाह ताला 100% गारंटी देता हूँ आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। बात करते हैं जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए ये पहले 2 हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे, आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ बता दूं कि ये बात होती है कि आप पेपर कब जमा करवाते हैं, यानी आप स्टार्ट कब करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले ही जमा करवाएं तो वो चीज़ एक अलहदा है। ठीक है, अगर पहले 2 हफ्तों के अंदर आप पेपर वगैरह जमा करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आपकी ज़रूर मदद फरमाएगी। जिन बच्चियों का सवाल होता है कि इस महीने के अंदर हमारा रिश्ता होगा या नहीं, तो बता दूं कि लड़का और लड़की जो इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों का बराबर है इस महीने के अंदर एक जैसा, यानी कि दोनों के रिश्ता होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अपने रब के सामने दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे मालिक ने करम किया तो आपका इस महीने के अंदर रिश्ता होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो मेरी बच्चियां बे औलाद हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। दवाई के असरात इंशाल्लाह बहुत अच्छे आप पर असरअंदाज होंगे और आपको मेरा मालिक इंशाल्लाह ताला ज़रूर उम्मीद दिलाएंगे। इंशाल्लाह आप बस अपने रब को याद रखें और अपनी दवाई की तरफ ध्यान दें। अब बात करते हैं लास्ट में घरेलू मामलात की। घरेलू मामलात आपके जो हैं वो सिर्फ एक वजह से थोड़े से परेशान कुन होंगे, वो क्योंकि हर बंदे के साथ मामला होगा कि मौसमी असरात की वजह से आपके बच्चों में बीमारियां या आप में बीमारियां आ सकती हैं। वो मेडिसिन के अखराजात जो हैं वो ज़्यादा पड़ सकते हैं, उसकी वजह से घर में थोड़ा बहुत मामलात बिगड़ सकते हैं। वरना ओवरऑल आपके जो अपने हालात सामने आ रहे हैं वो इस महीने के अंदर वैसे कोई नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा आपको कोई और ज़्यादा परेशानी बीच में नहीं आएगी। आपका अपना गुस्सा और अपनी कुछ चीज़ें काफ़ी इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल में रहेंगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो घर के मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे, सिर्फ अखराजात की वजह से कुछ परेशानियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। हाँ जी, तो अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स और बुर्जों का जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई है, हर सोमवार वाले दिन आपने देना है 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मसूर की दाल जो लाल रंग की होती है, और 1 मुट्ठी आपने ले लेनी है चीनी। उसको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि चावल बारीक लेने हैं, मोटे नहीं लेने, यानी साबुत नहीं लेने, बारीक लेने। उनको अच्छे से चीनी लग जाए, अपने हाथ से मिक्स करें। उसके बाद कब्रिस्तान चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर परिंदे मौजूद हों। ठीक है, वहां पर जाके आपने उन 3 मुट्ठियों का छट्टा देना है। पहले इस तरह 1 मुट्ठी पकड़नी है तो उसको आगे फेंक देना है ताकि वो वहां पर फैल जाए। और जब आपने छट्टा देना है तो कहना है ये मैं नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ, क्योंकि आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन था वो सोमवार था, तो आप उनके आने की खुशी में ये सदका देंगे। तो आप कहेंगे कि मैं नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ। एक बार कहना है और 3 बार मुट्ठी फेंकनी है। पहली बार कह लें, दूसरी बार कह लें, तीसरी बार कह लें, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है इसमें। ये आपने हर सोमवार करना है। इंशाअल्लाह ताला एक सोमवार सदका देंगे तो अगले सोमवार तक मेरा मालिक बेहतर कर देगा हर चीज़। आपको खुद महसूस होगा कि आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। पढ़ाई इशा की 17 अरकात के बाद, यहाँ बहुत मेहरबानी कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि जी ईशा की 17 अरकातें नहीं होती, तो सिर्फ गूगल पर जाकर इतना ही लिख लें नमाज अरकात, तो जो पोस्टर आएंगे उनके अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि ईशा की 17 अरकातें होती हैं। ठीक है,
تو 17 ہوتی ہیں یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں آ کر آپ نے اپنے رب کے سجدے کم کر دیے۔ ولی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام میرے رب کو ماننے والے سجدے بڑھاتے ہیں، ان مولویوں نے پڑھ کر کے کم کر دیے جی، موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، رب کی عبادت مکمل کیا کریں رب سے کچھ لینا ہے تو عشاء کی 17 ارکات کے بعد 2 رکعت نیت بتانے لگا ہوں، سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ واسطے نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ہدیہ واسطے۔ ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے اور تحفہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ 2 رکعت آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے، اپنے رب العزت کو کہنا ہے کہ میرے مالک یہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں کہ میری گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے مالک آپ نے جو عطا کیا بہت اچھا عطا کیا۔ تو اپنے رب کا شکر ادا کر کے دیکھو، میرا مالک اور ادا کرے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ جو ہے سنبھال نہ سکو گے۔ یہ آپ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں عشاء کے بعد، اور یہ آپ نے ہر سوموار والے دن صبح پہلے ٹائم صدقہ دینا یاد رکھیے گا۔ کسی کو کھانا اس وقت دیا جاتا ہے جب بھوکا ہو، تو صبح جتنی صبح فجر کی نماز پڑھیں اور یہ صدقہ لے کر گھر سے باہر نکلیں اور دیں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے گا اللہ کی ذات کتنا کرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔